पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के अंदर बाबर आजम की फॉर्म एक दफा फिर से वैसे ही नजर आई है जैसी रिसेंट टाइम के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से उनको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी किया जाता है, उनके ऊपर कंट्रोवर्सियां भी क्रिएट होती हैं। बाबर आजम अभी भी टेस्ट के अंदर पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर है जिसकी एवरेज 58 की है, लेकिन करंट टाइम के अंदर देखें तो वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर उन्होंने अच्छे रन किए थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आकर वेस्टइंडीज के खिलाफ फिर से वो फ्लॉप हुए थे। साउथ अफ्रीका के अंदर 3 50 करके आए थे, वेस्टइंडीज वाली सीरीज के अंदर कुछ भी खास कर नहीं पाए थे। लेकिन अभी एक दफा फिर से इनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि बाबर आजम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि बाहर के विकेटों के ऊपर ज्यादा रन इनके आते नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा 100 इन्होंने बनाए हुए हैं, यानी कि एक भी 100 बाबर आजम का बाहर की कंट्रीज के अंदर नहीं आया है। सीना कंट्रीज के अंदर स्पेशली इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जितने इनके 100 हैं वो एशिया के अंदर अंदर ही हैं और एशिया के अंदर ही अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं। तो टेस्ट के अंदर हमने इस चीज को ऑब्जर्व करना था कि आज के दिन के अंदर भी बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर अच्छा खेलते, लेकिन वो चीज करने के अंदर ये फिर से नाकाम हुए हैं। और बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो इनको देखने के लिए सिर्फ मैं ही बैठा हुआ नहीं था या आप बैठे हुए नहीं थे, पूरा पाकिस्तान इनको देख रहा था। इंग्लैंड के अंदर मैच को ऑन एयर किया जा रहा था, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग बाबर आजम की बैटिंग को देख रहे थे, बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन आ रहे थे कि बाबर आजम बैटिंग पर आ चुके हैं। विकेट गिरी तो उसके बाद नोटिफिकेशन आना शुरू हुए, लोग बहुत तादाद के अंदर मैच को देख रहे थे, लेकिन बाबर आजम सिर्फ 23 रन बनाने के अंदर कामयाब हुए। उसके बाद अपना विकेट एक दफा फिर से एक स्पिन बॉलर को दे बैठे। अब पाकिस्तान का जो बाबर आजम है, इसका ये मसला चल रहा है कि 106 मरतबा ये स्पिनर्स के हाथों आउट हो चुके हैं। लास्ट जो इन्होंने 100 किया था वो साल 2022 के अंदर कराची के विकेट पर न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। तो ये बाबर आजम अभी रन कर नहीं पा रहे हैं। साल 2022 के अंदर 100 आया था, 3 साल गुजर गए, 100 आ नहीं रहा है। 2025 खत्म होने को आ गया आप कह लें, लेकिन बाबर आजम का 100 अभी तक वापस नहीं आ रहा है। तो जितने मैचेस बाबर आजम ने गुजार दिए, तकरीबन 73 इनिंग्स बनती हैं। 73 इनिंग्स के अंदर 100 का ना आ पाना एक प्लेयर के क्लियर डाउनफॉल को जाहिर करता है। लेकिन अभी हम इस चीज के लिए दुआ गो हैं कि बाबर आजम कम बैक करेंगे, अगली इनिंग के अंदर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे पर्सनली इस चीज से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगली इनिंग के अंदर स्पिनर्स और ज्यादा ओवरकम करना शुरू कर देंगे। अभी जो विकेट है वो ज्यादा फास्ट बोलर्स को, स्पिनर्स को मिक्स सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ज्यादा बॉल स्पिन नहीं हो रहा था। पाकिस्तान के 5 विकेट तो गिरे, लेकिन उतना खतरनाक स्पिन ट्रैक नजर नहीं आया जितना इसके बारे में बात की जा रही थी। हमने मुल्तान के अंदर देखा था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने देखा था कि पाकिस्तान के बैटर्स बिल्कुल नाकाम हो रहे थे, वैसा कुछ विकेट के अंदर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बाबर आजम फिर भी आउट हो गए। तो अगली इनिंग के अंदर हम कम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, इस इनिंग के अंदर ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि विकेट अभी ठीक था, पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट कर रहा था और पाकिस्तान के बैटर्स भी सेट खड़े हुए थे विकेट के ऊपर। लेकिन एक बैट्समैन आउट हुआ, दूसरा आउट हुआ, फिर बाबर आजम भी आउट हो गए। वो चीजें पाकिस्तान के हक के अंदर नहीं रही हैं। बाकी प्लेयर्स के लिए ये सीरीज जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम के लिए ये सीरीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबर आजम को इस चीज को समझना है कि इनका टी20 के अंदर कम बैक है या ओडीआई के अंदर इनके बचे रहने के चांसेस हैं, वो भी टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि टेस्ट परफॉर्मेंस को जज करके इनको टी20 के अंदर कम बैक करवाया जाना है। अभी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बैठी थी, पाकिस्तान के कोचेस बैठे थे, तो तमाम मीटिंग की गई थी। उसके अंदर ये बात की गई कि बाबर आजम को अभी वापस ना लाया जाए, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जाए कि ओडीआई के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट के अंदर इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और टेस्ट के अंदर इनके कंधों पर बोझ है कि बाबर आजम अगर टेस्ट के अंदर परफॉर्म करेंगे तो टी20 के अंदर कम बैक हो रहेगा। और इसका दूसरा रुख यह है कि अगर टेस्ट के अंदर आप फेल होते हो तो आपको टेस्ट से भी स्लिप कर दिया जाएगा, यानी कि आप ड्रॉप होने वाले हो स्क्वाड से। सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि ज्यादा चांसेस अब बाबर आजम को नहीं मिलने वाले हैं। आप स्क्वाड से ड्रॉप हो जाओगे टेस्ट से, और साथ टी20 से भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और दोबारा आप कम बैक नहीं कर पाओगे। इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि बाबर आजम कम बैक करें, फिर आपका जो मामला है ये पाकिस्तान सुपर लीग 2026 पर जा गिरेगा, और वो अप्रैल मई के अंदर जाकर होने वाली है। तब तक टी20 वर्ल्ड कप गुजर जाएगा, बड़ी बड़ी सीरीज गुजर जाएंगी, बड़े मामला गुजर जाएंगे, फिर आपकी परफॉर्मेंस किस तरह चली जाएगी, नए प्लेयर्स कितने इन हो जाएंगे, वो सारे फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को अभी इसी टाइम के अंदर कम बैक करना चाहिए। इस टेस्ट के अंदर ना कर पाए, अगले टेस्ट के अंदर कम बैक करें और एक पावरफुल सा कम बैक दें, वहां पर कोई 100 रन की इनिंग खेलें, 150 रन की इनिंग खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता चले, बाबर आजम के फैंस को भी पता चले कि अपने हमने किंग को किस तरह से डिफेंड करना है, क्योंकि हमारे जो फैंस हैं वो इसी तरह से जलील हो रहे हैं। और फैंस को पिछले 2-3 साल से जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो कुछ ठीक नहीं है। और वो फुरकान भट्टी जैसे बंदों की बातें सुन रहे होते हैं कि बाबर आजम तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसको वापस लाने का क्या मकसद बनता है, वो आज भी बातें कर गए और इसी वजह से कर गए कि रन्स नहीं आ रहे। तो बाबर आजम को इस चीज को समझना है कि मुझे रन्स करने हैं और अपने फैंस को इतनी पावर देनी है कि वो डिफेंड कर सके मुझे। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।